किसी को अपने दिमाग से कैसे बाहर निकाल फेंके। दोस्तों, बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती होगी कि आप सही हो फिर भी सामने वाला आपको गलत बताता है, गलत समझता है, आपकी वैल्यू नहीं करता और लास्ट में वो रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है या तो वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। अब बात ये है कि वो इंसान तो आपकी लाइफ से चला गया, पर आप उसको अपने दिमाग से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हो। तो एक बात समझ लीजिए कि वो इंसान जो आपको छोड़ के गया है या जिसने आपसे रिश्ता तोड़ा है, वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, ये गलती से नहीं हुआ है। उसने जो भी फैसला लिया होगा वो सोच समझ के ही लिया होगा और छोड़ने का डिसीजन उनका था, आपका नहीं। और आपका प्रेम, आपकी भावनाएं, सब कुछ उसके सामने था और वो आपके प्रेम को, आपकी भावनाओं को सामने से ही लात मार के गया है। ये कोई गलती नहीं है, सोच समझ कर किया गया है। तो अब वो इंसान ही ऐसा है तो आप कर भी क्या सकते हो। रीज़न चाहे जो भी हो, आपसे मतलब का रिश्ता था, मतलब ख़त्म होते ही वो चला गया या आपसे बेहतर कोई इंसान मिल गया तो वो चला गया आपको चीट करके। तो ये सब कोई अनजाने में तो हुआ नहीं है, सोच समझ के ही किया हुआ है। और इसमें आप अपनी गलती मत देखिए, कमी आप में बिल्कुल भी नहीं है। बस ऐसा समझ लो कि सामने वाला इंसान ही ऐसा है, मतलबी टाइप का, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो इंसान अपनी लाइफ में। उन्हें आपकी फीलिंग्स से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके साथ रहने में भी कोई भलाई नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि भावनाओं में बह के ऐसे लोगों को वापस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट मत करो और दोबारा एंट्री मत दो अपनी लाइफ में। ऐसा करके आप एक और चांस दे रहे होते हो उन्हें, आपको हर्ट करने के लिए। तो आप उनके वकील मत बनो, खुद के अंदर झांक के देखो, खुद के वकील बनो। क्यों ऐसे इंसान से प्रेम करना है जिसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तो जो वो है उसे एक्सेप्ट करो, डिनाइल में मत जियो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो। हमें जो जीवन मिला है उसमें अलग अलग पड़ाव आएंगे, लोग मिलेंगे, पास आएंगे, कुछ साथ रहेंगे तो कुछ छूट जाएंगे। तो कोई जब मिलता है हमें और उनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है तो हम ये समझ बैठते हैं कि यही लाइफ है, अब लाइफ टाइम वो साथ रहेंगे। हम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से जोड़ के देखते हैं कि दोनों एक ही है। हम ये भूल जाते हैं कि दोनों की लाइफ अलग है और अचानक से जब सामने वाला इंसान ज़्यादा ही प्रैक्टिकल निकलता है और आप ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे होते हो, वो इंसान आपको छोड़ दे, फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे जीवन ही ख़त्म हो गया हो। आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एक अलग कहानी है, आप एक अलग इंसान हो। खुद के लिए जीना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो। और जो छोड़ के गया है, जिसे आपकी या आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं है, उसके पीछे भागना छोड़ो। उसके जाने से कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। जो हमारे मरने तक साथ रहे ना, हमें उसके साथ रहना होता है। और ऐसा इंसान आप खुद हो और कोई नहीं। खुद के अंदर झांक के तो देखो, कितनी खूबियाँ होगी आप में जो आपको खुद को ही नहीं पता होगी। जिस इंसान ने अपना मन जीत लिया, समझो उसने दुनिया जीत ली। अरे इस दुनिया में सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड सब एक ही है, फिर भी देखो कैसे काम कर रहे हैं अपना। क्या उन्हें किसी की ज़रूरत है? तो आपको क्यों किसी की ज़रूरत पड़ेगी? आप भी तो यह सृष्टि का ही हिस्सा हो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अकेले रह के खुद के साथ वक्त बिताया है और उन्होंने खुद को समझ के पूरी दुनिया ही बदल डाली है। सेल्फ लव की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। एक बार खुद को प्यार करना सीखो
और अपनी एनर्जी बढ़ाओ, अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। फिर कोई आपकी लाइफ में आए या जाए, आपकी वैल्यू करे या ना करे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। खुद की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ना सीखो और फिर देखो कैसे आपकी दुनिया बदलती है। और रही बात आपको छोड़ के जाने वाले की, तो उसे जाने दो, वो डिसीजन उनका था, आपका नहीं। उनके सामने गिड़गिड़ा के ऐसा मत दिखाओ कि उनके बिना आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुछ रिएक्ट मत करो, बस जाने दो उसे। चाहे अंदर से आप टूट चुके हो, रो रहे हो, उसे मत पता लगने दो। और उसे अपने दिमाग से, अपनी यादों से, सोशल मीडिया से, हर एक जगह से निकाल फेंकिए। क्योंकि किसी से बात करो या ना करो, उनके बारे में सोचते भी हो ना, तो उन्हें आपकी एनर्जी फील जरूर होती है। तो उस इंसान के बारे में सोचना बंद कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए। इन सब के बाद जब आप सेल्फ लव करना सीख जाएंगे ना, ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको। और लोग भी आपकी वैल्यू करना सीखेंगे। और जीवन में अगर दोबारा वो इंसान वापस आता भी है, तो उन्हें अपनी लाइफ में वापस एंट्री ना दे। और मजबूरी में कांटेक्ट रखना भी पड़े ऐसे लोगों से, तो उनसे ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें। और उन्हें अच्छे समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप बदल चुके हो, वो इंसान तो अभी भी वही है।